मैम वो बैकएंड के लिए यूज होता है शायद यस, बैकएंड के लिए यूज होता है. इट इज यूज्ड फॉर storage purpose, for storing values, and yes, the main purpose is to store values. The main purpose of XML is to store values. Now the benefit of XML is that XML we can create our own tags. They are self declarative tags. We create our own tags. XML stands for extensible markup language. XML is extensible. It lets you define your own tags, the order in which they occur, and how they should be processed or displayed. ये सब आप बताते हो कोडिंग को, आप बताते हो. आप खुद से कस्टम कोड्स, दैट इज कस्टम टैग्स क्रिएट करोगे. कस्टम टैग्स, it will allow you to create your own custom tags. सेल्फ डिक्लेरेटिव टैग्स बोल सकते हो. अभी ये सेल्फ डिक्लेरेटिव टैग्स मतलब दिस XML इज केस सेंसिटिव, करेक्ट. जैसे कि HTML होता था केस इनसेंसिटिव है HTML, बट XML इज केस सेंसिटिव. व्हाई केस सेंसिटिव? बिकॉज वी आर क्रिएटिंग आवर ओन टैग्स. तो अगर आप कैपिटल लेटर में लिख रहे हो कोई टैग नेम, लेट्स से नेम इज अ टैग दैट वी हैव क्रिएटेड. नेम एक टैग ले लिया हमने, ऐसे ही हमने क्रिएट किया कि सेल्फ डिक्लेरेटिव टैग से. तो अगर आप ओपनिंग में स्मॉल लेटर में नेम कर रहे हो, नेम टैग लिख रहे हो, और क्लोजिंग में क्लोज कर रहे हो एलिमेंट को, टैग को कैपिटल लेटर से, तो ऑब्वियसली एरर आने ही वाला है. मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा ना ब्राउजर. XML पार्सर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा उसे. सो XML इज अ केस सेंसिटिव. ओके, it is a markup language. Markup as we are talking about elements. Extensible is nothing but we can create our own tag. Okay, so now what is the difference between XML and HTML? HTML क्या होता है? अब तक सीखा आपने HTML के बारे में, क्या पता चला आपको HTML के बारे में? फ्रंट एंड है वो. फ्रंट एंड Yes, के लिए यूज होता है मतलब. फ्रंट एंड के लिए, हाँ. बट मेन क्या है XML और HTML? मतलब XML का मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस XML और CSS का. XML का क्या होता है, HTML का क्या होता है, CSS मतलब एक लेआउट दे देता है उसे. डिजाइनिंग एंड ऑल. HTML स्ट्रक्चर देता है एक पर्टिकुलर कंटेंट का, और CSS उसको स्टाइल देता है. यस, स्ट्रक्चर देता है, या तो आप बोल सकते हो सिंपली HTML यूज टू डिस्प्ले डेटा ऑन द स्क्रीन. करेक्ट, ये डिस्प्ले करता है डेटा एज इट इज. डिस्प्ले के लिए यूज होता है HTML. ओके, जो भी डिस्प्ले कर रहे हो उसे स्टाइल कौन देगा? CSS. डायनामिक नेचर कौन बनाएगा? जावास्क्रिप्ट, PHP. ओके, बैकएंड के लिए क्या यूज होगा? मे बी MySQL यूज करोगे. डेटा स्टोरेज के लिए XML यूज करोगे. ये XML का फंडा मतलब इट इज नॉट जस्ट फॉर वेब डेवलपमेंट लैंग्वेजेस. लाइक इसका यूज मतलब आप एंड्रॉइड में भी दे सकते हो. इफ यू आर वर्किंग ऑन एंड्रॉइड, और इफ यू हैव वर्कड ऑन एंड्रॉइड, you will be able to understand what is the exact use of XML. एंड्रॉइड में भी आप XML यूज करते हो फॉर UI. XML, जावा एंड XML यूज करते हैं हम लोग एंड्रॉइड में. ओके, फॉर स्टोरेज पर्पस XML is used. Okay, and the difference between XML and HTML is HTML is used to display data, whereas XML is used to store data in a specific format. So XML में we will be able to see the tree-like structure. एक tree-like structure होता है, hierarchies बनती है XML में, जिसमें data tag के साथ store होगा. So for example, अगर मैं कोई tag ले रही हूँ, let's say कि ये कोई कुछ कोड है हमारा, हमने क्रिएट किया है. सो दीज आर दी टैग्स, मैसेज टू, फ्रॉम, MSG. दीज आर दी टैग एलिमेंट्स दैट वी हैव क्रिएटेड. द कस्टम टैग्स है ये. दीज आर दी कस्टम टैग्स दैट वी हैव क्रिएटेड. उसका जो भी आउटपुट आएगा ना, एक हायरार्की नेचर होगा उसका. हायरार्की नेचर कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा. सो द टेक्स्ट और द डेटा दैट इज माई रीडर, एलिस, वेलकम टू SYCS, जो भी टेक्स्ट है वो कैसे स्टोर होगा? विद द
टैग्स विद द टैग्स। जैसे कि अभी टैग है टू और उसका टेक्स्ट है माई रीडर, तो ये माई रीडर स्टोर होगा उसके टैग के साथ, एलिस स्टोर होगा उसके टैग के साथ, दैट इज फ्रॉम। तो एक बार रन करके भी देखेंगे। सो सेकेंड डिफरेंस इज HTML प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, XML इट इज सेल्फ डिक्लेरेटिव टैग्स। HTML इज केस इनसेंसिटिव, सो अगर कैपिटल लेटर में लिख रहे हो, स्मॉल लेटर में लिख रहे हो, तो भी एग्जीक्यूट होगा। बट द XML लैंग्वेज, द XML इज केस सेंसिटिव, HTML is case insensitive, HTML is case insensitive। स्मॉल लेटर अपर लेटर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट XML में फर्क पड़ता है क्योंकि आपने खुद से टैग्स क्रिएट किए, तो आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉब्लम होगा। अगर आप स्मॉल लेटर में डिफाइन कर रहे हो कोई टैग और उसे क्लोज कर रहे हो कैपिटल लेटर में, तो आइडेंटिफाई नहीं होगा कि कौन सा टैग एग्जैक्टली यूज किया है आपने। सो XML इज केस सेंसिटिव टैग। HTML को आप स्टैटिक बोल सकते हो, स्टोरेज पर्पस के लिए XML यूज होता है, तो मतलब उसका एक डायनामिक बिहेवियर आप बोल सकते हो। सो स्टैटिक एंड डायनामिक, स्टैटिक एज एन HTML just displays the data, where XML carries data or information which makes it dynamic. So write 2 or 3 points. First is write down the full form of XML. Write down the full form of XML. Second point, write down that XML is self declarative tags. We can create our own tag, the second thing. Or third is write down XML is case sensitive language. 3 points लिखो। First full form लिखो, third self declarative tag, and third XML is case sensitive. साहिल रोल नंबर 1 प्रेजेंट है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 रणबीर बाल से, साहिल व्हाट अहिरेकर नहीं साहिल फर्स्ट, रोल नंबर कौन है ये फर्स्ट, अहिरवारकर समथिंग। रणबीर बाल से ऋषभ, साहिल अहिरवार स्पीक अप, आई एम टॉकिंग टू यू। हाँ मैम। क्या भाई, क्या प्रॉब्लम है आपको, बता दो मुझे। क्या हो गया मैम? मतलब आपने प्रैक्टिकल किया है सबमिट? हाँ। सारे प्रैक्टिकल्स। आपका रोल नंबर क्या है? 3। आपका रोल नंबर 3 है कि 1 है? हाँ मैम, रोल नंबर 1 साहिल अंजर लेकर है, मैं आयरवार है। अंजर लेकर, ओके। मतलब साहिल बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। ओके, किधर है साहिल अंजर लेकर? यस साहिल अंजर लेकर, यस साहिल अंजर लेकर। आर यू देयर? अगर नहीं हो तो फिर लेक्चर अटेंड करके कोई फायदा नहीं है, मैं रिमूव करती हूँ। हेलो मैम। यस साहिल। हाँ मैम, मैं करता हूँ। कब मतलब मैं आरती लेके आऊँ आपके घर पे? हाँ, आरती लेके आऊँ या कोई आप कैलेंडर देके मुहूर्त ढूंढ रहे हो? हाँ, मैम कोरोना जाने के बाद करोगे? आज कर दूंगा। आज कर दूंगा। एक मैसेज करने नहीं होता है आपको? हाँ, कितने बार बोला है, एक मैसेज करने नहीं होता है। और भूलो मत, आई हैव 2 सब्जेक्ट्स, टोटल थ्योरी, टोटल प्रैक्टिकल, टोटल इंटरनल। सो डोंट मेस विथ मी। कितना टाइम दिया है प्रैक्टिकल 1 2 3 वेब के लिए? कितना टाइम दिया है? कोड तो है ही आपके पास।
सिर्फ लिखना है। Who's रणवीर बाल से? रणवीर, आर यू देयर? नहीं है। कौन है रणवीर बाल से का फ्रेंड? रीचा दुबे, कीर्तिराज शिंदे। आज देता हूँ कुछ नहीं, अभी मैं -5 करने वाली हूँ साहिल अंजार लेकर। एंड एक डिफॉल्टर लगेगा, सुन लो सब लोग, एक डिफॉल्टर लगेगा मेरे सब्जेक्ट्स का, वेब एंड डीवीएमएस का। तो उसमें क्या होगा कि प्रैक्टिकल्स दिए हैं मैंने, असाइनमेंट भी दिया था, असाइनमेंट डीबीएमएस असाइनमेंट 1। सो इफ यू रिमेम्बर डीबीएमएस असाइनमेंट 1, ओके। सो प्रैक्टिकल्स एंड असाइनमेंट का एक डिफॉल्टर निकला। दोज हु हैव नॉट सबमिटेड द प्रैक्टिकल्स एंड असाइनमेंट्स will have to call your parents on online meeting। तो अभी जो नंबर्स दिए हैं मैंने ग्रुप में, देख लेना, आपका अगर नंबर हो तो रेडी रहो, ओके। रेडी रहना, अवेलेबल रहना वो टाइम डेट पे, जो भी टाइम डेट देंगे। फाइन। Okay, so written 3 lines about what is XML's full form. They are self-descriptive tags, and XML is case sensitive language. Okay, case sensitive language question आता है MCQ में, case sensitive language। डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML। एक मिनट, मेरा बैटरी बहुत लो हो रहा है। Structure of an XML. See the structure of an XML, the syntax, root element is nothing but the first element that you give. So in HTML we used to give HTML, okay. So here we are giving our own tag, okay. But before that we need to give this tag। XML के लिए आप ऐसे टैग देते हो $XML, जैसे हम HTML में देते थे वैसे ही आप दोगे $XML, okay। This version is the version of an XML 1.0। encoding is equal to UTF-8। UTF, what do you mean by UTF? See, UTF is the default character encoding, default है ये UTF-8 is the default character encoding for XML documents and for all other like HTML, CSS, JavaScript। UTF, U is nothing but it's a universal universal tag, और universal बोल सकते हो आप, universal standard UTF। T transformation, F is nothing but format, so 8-bit format encoding आप बोल सकते हो उसे। 8-bit format of encoding मतलब जो भी टेक्स्ट और आप दे रहे हो टेक्स्ट, यूनिकोड फॉर्मेट। यस, यूनिकोड फॉर्मेट। हेलो, यस। UTF-8 एनकोडिंग कैरेक्टर है, एनकोडिंग फॉर्मेट। 8 इज नथिंग बट 8-बिट कैरेक्टर। जो भी आप टेक्स्ट दे रहे हो या जैसे टैग्स में हम टैग्स देते हैं, दे आर पार्सेबल, एंड जो एनकोडिंग टाइप होता है वो 8-बिट का होता है, 8-बिट। दिस इज द डिफॉल्ट एनकोडिंग कैरेक्टर एनकोडिंग, default character encoding UTF-8। the name is derived from Unicode, जैसे कि Unicode बोलते हैं ना, यूनिवर्सल कोडेड कैरेक्टर, UC, यूनिवर्सल कोडेड कैरेक्टर्स। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट UTF, आप उसे यूनिवर्सल बोल सकते हो या यूनिकोड। T nothing but transformation format, and the format is of 8-bit। this is the default encoding format for XML as well as for HTML, CSS। ये हम लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, ऑप्शनल है, आप
लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे भी तो इट्स ओके, बट ये क्वेश्चन मार्क XML आपको देना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क XML स्टार्टिंग एंड एंड में क्वेश्चन मार्क XML। ओके, दिस मैसेज इज नथिंग बट अ रूट एलिमेंट, अगेन जो सेल्फ डिक्लेरेटिव टैग में आएगा, रूट एलिमेंट, चाइल्ड एलिमेंट, सब चाइल्ड एलिमेंट, चाइल्ड एलिमेंट सब चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑथर करके कोई एलिमेंट ले रही हूँ, ऑथर एज अ रूट एलिमेंट, ओके आई कैन राइट, नो आई कैन, इफ आई, जैसे कि अभी मैंने दिया, लेट्स से व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हैव रूट एलिमेंट एज एन, लेट्स से बुक। ओके, अगर आप ऐसे बुक दे रहे हो, यू हैव टू क्लोज इट विद द सेम नेम बुक। You can have child element as in, let's say author दिया, you have to close it with the same name author. Okay, sub child देना है, you can give it, suppose I am giving title as in sub child, you have to close this with the same tag name title. The text which is present between the tag, टेक्स्ट मतलब ये जो भी डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, उसे आप टेक्स्ट बोलोगे। सो दिस इज नथिंग बट द रूट एलिमेंट, चाइल्ड एलिमेंट, सब चाइल्ड एलिमेंट। मैसेज इज अ रूट एलिमेंट, टू फ्रॉम मैसेज आर द चाइल्ड एलिमेंट्स। ओके, write down the structure of an XML document, root, child, sub child. Okay, XML tags are case sensitive. XML is a case sensitive language और tags are case sensitive. So अगर आप कैपिटल लेटर लिख रहे हो तो आपको क्लोज भी कैपिटल लेटर से ही करना है, अगर स्मॉल लेटर में दे रहे हो तो आपको क्लोज भी स्मॉल लेटर से ही करना है एलिमेंट। Write down the structure of an XML. Structure of an XML. कि अभी ना लैपटॉप मुझे लग रहा है स्विच ऑफ हो जाएगा। Of an element. So आज टेस्ट होने वाला था बट कल लेती हूँ मैं टेस्ट। ओके, कल टेस्ट लेना है HTML एंड CSS पढ़ के आना, HTML tags, CSS tags, everything in HTML and CSS, everything. Okay, written structure of an XML. Yes. This is the example. Write down the example. Hello, icon. ओके, सो एक रन करके देखते हैं, एक थोड़ा आइडिया आ जाए। हाँ, सॉरी Ma'am, does XML supports user defined tags? yes, it is user defined tag. और मैम empty tags भी हो सकते हैं क्या इसमें? empty tags कैसे हो सकते हैं? empty tags I mean
You have to give the name to a tag. Okay, but it should be a single word. सिंगल वर्ड होना चाहिए. अगर empty tag बोल रहे हो, let's check it. मैं share screen कर रही हूँ. Okay, let's check it. There are rules or there are identifiers rules that you have to understand. Like while giving a name, tag name, you have to understand the rules. There are some rules. Okay, वो पढ़ना है हमें. एक मिनट में share screen. Okay, so XML message as a root element, to from message. ये salary ये बाद में बताओ जी. the difference between what is, ये पहले देखते हैं. from message, fine. This is one dot XML. Extension is XML. You have to save the file with extension dot XML. Okay, जैसे HTML के लिए we used to save the file with the extension dot HTML, क्योंकि root element HTML था. XML में root element is XML, that is the XML element है. Okay, starting में देखो XML element है, तो आप क्या करोगे, फाइल नेम जो भी दे रहे हो उसे डॉट XML से सेव करोगे. डॉट XML. Okay. This is tree like structure. ये hierarchies बन जाता है. to from message. Okay, empty tags का देखते हैं. मैंने कभी The page contains the following errors. Errors in line 6 at column 3. Invalid element name. Invalid element name. दे ही नहीं सकते हो ना आप. ये ऐसे ही बोल रहे हो ना आप. Who's this? पूजा थे क्या आप? हाँ, yes मैम. Yes, पूजा. देखो ना, name ही identify. How would you identify this A? What is A? अगर डेटा फेच करना है, मुझे डेटा फेच करना है, दिस इज द स्टोरिंग पार्ट ना. अगर मुझे डेटा फेच करना है, सपोज मुझे नेम फेच करना है, दैट इज फ्रॉम एलिमेंट का डेटा फेच करना है, वी कैन फेच इट यूजिंग जावास्क्रिप्ट कोड. ओके, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है फेचिंग ऑफ डेटा फ्रॉम XML. ओके, तो हम अभी के लिए फिलहाल तो स्टोरेज पार्ट ही देख रहे हैं. ओके, XML वो फेचिंग वाला बहुत एकदम बाद में देखेंगे एंड में. This is the, अगर मुझे फेच करना है, लेट्स से मुझे A फेच करना है, सो हाउ वुड यू फेच दिस, मतलब ये रिट्राइव कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ, वी रिट्राइव दिस डेटा विद द हेल्प ऑफ टैग नेम. तो इसके लिए टैग नेम ही नहीं है, उसका आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहा. देयर इज नो आइडेंटिफायर गिवन फॉर दिस डेटा. तो आप ये दे ही नहीं सकते. अगर तो आपको देना है. That is name. ओके, और एक डिफरेंस है. अभी देखो, ये टैग्स जो भी हम दे रहे हैं विच इज विद इन द एंगल ब्रैकेट. ओके, टैग्स कैसे एंगल ब्रैकेट में लिखते हो आप? अगर मैंने कुछ ऐसे दे दिया, लेट्स से सैलरी. ओके, एंड लेट्स से सैलरी इज be greater than 100 and should be less than कुछ ऐसे देना है. लेट्स से इतना ही देखते हैं, पहले ये क्या देखते हैं. कुछ ऐसे देना है. we have a special or you can say entity. we have a entity reference. एंटिटी रेफरेंस में क्या होता है कि अगर मुझे ऐसा कुछ देना है, लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल देना है, सैलरी समथिंग लेस देन
let's say salary is greater than 100 and let's say 50 आएगा, sorry, less than 100. Salary is greater than 50, okay, and less than 100. अगर कुछ ऐसे देना हो, okay. This page contains the following error. Error on line 7 at column 17. Error parsing attribute name. Parsing, that is parsing का एक error आ रहा है. What do you mean by this? Is that we are giving angle bracket. We are giving angle bracket, and this angle bracket is actually nothing but tag. We use this angle bracket for creating tags. We use this angle bracket for creating tags. तो वो identify नहीं कर पा रहा है कि ये data है. Is this the data tags that you want to store? कि ये tag है, ये identify नहीं कर रहा है. So इसके लिए we have special entity reference. That is so for less than symbol you can type this LT semicolon. And for this again we can have LT semicolon. तो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, फिर से सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ. करेक्ट, दिस वाज द डेटा वी वांट टू स्टोर ना. सैलरी which is greater than 50 and less than 100, यही डेटा हमें स्टोर करना था. बट यूजिंग द सिंबल लेस देन एंड ग्रेटर देन हमें एरर आ रहा था. So what we have done is we have used entity reference. Entity reference as in कि कोई special symbols होते हैं. Special symbols that is greater than, less than, ampersand, apostrophe, that is single quote, double quotes. अगर इसके लिए अगर आपको डिस्प्ले करना है ये सारे special characters, then we have entity reference which refers to the special symbol. So and LT semicolon refers to less than symbol, and ampersand GT semicolon refers to greater than symbol. Ampersand AMP refers to the ampersand symbol. तो जो भी special symbol है, there are mainly 5 special characters in XML जिसके लिए हमारे पास ऐसा entity reference है. So for less than it is and LT, ampersand LT that we have given, ampersand LT. अगर greater than देना हो तो ampersand GT देते. So it should be so this is the greater than. Fine, this is entity reference. Entity reference symbols which are reserved for their use, which cannot be used as a content in XML code. So these are the reserved keywords. ये जो भी reserved है, okay. You can write down this entity references. Entity reference लिखो and LT and GT, ampersand, apostrophe, and then quotation mark, that is double quote, single quote. Okay, अभी ना पूजा मैम आएंगे. फाइन. Okay, write down the entity reference name and the symbol. Name and the symbol.
Okay, written. Yes, ma'am. के फोन से लॉग्ड इन हूँ। वेट 11:20 को स्टार्ट होगा आपका लेक्चर। 11:20 को स्टार्ट होगा लेक्चर। I am not able to admit anyone. Kajal, Trambak and Krishna. I mean, कौन से हो तो I don't know. Yes, yes. Okay. So why? Okay. Who's roll number 40? 40. Who's roll number 40? Yes, 40 कौन है roll number? Who's roll number 40? 40, 61, 76. मतलब नहीं बताना है क्या रोल नंबर भी? I have to check now. I have to check now.
रोल नंबर्स मिले हैं ना आपको, तो बताने भी नहीं होता है। रोल नंबर 60 वाई। करिश्मा खांदे। यस हाँ मैम। करिश्मा। करिश्मा प्रैक्टिकल सबमिट नहीं किया आपने? किया है मैम। ओके। एंड 61 सागर। 61 सेशन। रोल नंबर 61 सेशन। आर यू देयर? तुझं नाव घेतलेलं का नाही? रोल नंबर 61 Sreshant, are you there? Fine. Then next 76. (76) 428. Who's 428? And 431. 428, 76, 428. (76) है, present है 76. Srinivas Nikam. Srinivas, are you there? Srinivas Nikam. Okay. 76. Then 4. Digvijay. Digvijay. मतलब हाँ ना, कुछ तो कोई तो बोलो, अगर है नहीं है आप भी चेक करो। Yes, क्योंकि स्विच करने में प्रॉब्लम हो रहा है, टाइम लग रहा है। 410. वेयर इज प्रैक्टिकल नंबर 3? मॅम ते अपलोडचं बटन राहिलेलं वाटतं, क्लिक करायचं. अरे मग मी येऊ तुझ्या घरी अपलोडचं बटन क्लिक करायला? ते नंतर मला कळलं, म्हणजे ते हे येतं ना, अपलोड नाही झालेलं, मग ते सबमिट मेसेज मी ना, एक मेसेज करता येत नाही का? म्हणजे किती वेळा सांगितलंय मी, टाकलंय ना, किती वेळा तो मेसेज मी फॉरवर्ड केलाय. मैसेज मी बिफोर 9 PM. तभी कुछ रिस्पॉन्स देने नहीं होता है आपको। मतलब हम लोग पागल है ना इधर, और बाकी सब भी पागल है जो टाइम टू टाइम सबमिट कर रहे हैं। मतलब एक ही चीज को कितने बार लेके बैठना है हमें? दूसरा काम नहीं है क्या? अभी तो प्रैक्टिकल 1, 2, 3 पे ही है हम लोग। प्रैक्टिकल 10, प्रैक्टिकल 11, प्रैक्टिकल 12 तक जाने वाला है ये वेब का। और अभी मुझे नहीं पता, मैं -5 कर रही हूँ।
110, 76, 61, 40, 10, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, -5, 410 -5, 426, हार्दिक सुतार, आर यू देयर? हार्दिक सुतार, नहीं है, जाने दो। हार्दिक सुतार 426, 428, 428, तेली, यस, तेली, आपने चैट में कुछ डाला है? यस मैम, यस प्लीज। तेली, आर यू देयर? क्या है आपका प्रैक्टिकल का स्टेटस? प्रैक्टिकल नंबर 1 किधर है? 2 है, 3 है? प्रैक्टिकल नंबर 1, वेयर इज प्रैक्टिकल नंबर 1? हैव यू सबमिटेड? यस, हेलो तेली, कब सबमिट किया आपने? कब सबमिट किया आपने? अगर रहेगा कल सबमिट किया है, अगर रहेगा फाइल ठीक है, अगर नहीं है फाइल तो -5। मितेश ठाकुर, प्रैक्टिकल नंबर 1, कल बोला था आपको सबमिट करो। मितेश, आर यू देयर? मितेश, हो आप उधर? एब्सेंट, फाइन। मितेश ठाकुर एब्सेंट, प्रैक्टिकल 1 2, 439, विश्वकर्मा, कृष्णा विश्वकर्मा, यस। प्रैक्टिकल नंबर 3, अभी ऐसे मैं डीबीएमएस के लिए लेके नहीं बैठने वाली हूँ, हाँ? और मैं एक ही बार लिंक, मतलब क्या है, प्रैक्टिकल नंबर 1 सबमिशन डेट इज 8 अक्टूबर, सो लिंक 8 अक्टूबर 9 PM, 8 October 9 PM. You can submit your practical number 1, DBMS practical number 1 before 9 PM. 8 October 9 PM. डॉट शार्प 9 o'clock को लिंक डीएक्टिवेट होगा और उसके बाद एक्टिवेट नहीं होगा। उसके बाद एक्टिवेट नहीं होगा। बिफोर डीएक्टिवेटिंग द लिंक आई विल गिव यू द कंफर्मेशन जिसका अपलोड हुआ है, नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है अपलोड तो कर देना विद इन 5 minutes, अदरवाइज फॉरगेट। फाइन, चलो फिर। ठीक है, अभी तो नहीं है कोई। पूजा मैम, आर यू देयर? और एक बात था, प्रैक्टिकल नंबर 2, डीबीएमएस प्रैक्टिकल नंबर 2 इज क्वेरीज with help of PLSQL block, queries with the help of PLSQL block. ओके, तो आपको queries फायर करना है, but inside PLSQL begin and end section which is an executable part. ओके, तो अगर आप MySQL में अगर आपने ट्राई किया हो सिंपल क्वेरीज, अगर MySQL में ट्राई कर रहे हो प्रैक्टिकल 1 प्रैक्टिकल 2, तो उसको वो PLSQL के फॉर्म में ही लिखना। मतलब डेटा टाइप स्मॉल इंट वगैरह देने से अच्छा, या टेक्स्ट जो भी आपका डेटा टाइप है वो थोड़ा एक बार देख के साइज वगैरह डेटा टाइप वगैरह उसे चेंज करो अकॉर्डिंगली इन योर प्रैक्टिकल जर्नल बुक।
प्रैक्टिकल 2 सिंपल क्वेरीज है बट विद द हेल्प ऑफ PL/SQL ब्लॉक। तो अगर क्वेरीज जो भी फायर कर रहे हो MySQL में, ओके, तो वो एक सिंटैक्स PL/SQL का है हमारा, तो उसके ही फॉर्म में लिखो बिगिन एंड में, ओके। फिर प्रैक्टिकल 3, प्रैक्टिकल 2 एक्चुअली वी हैव एग्जीक्यूटेड प्रैक्टिकल 2 and I'd ask you all to take a screenshot। तो रहेगा ये आपके पास, तो वो सिर्फ देख के लिखना है। प्रैक्टिकल 1 and 2 DBML हो जाना चाहिए 1 घंटे में लिख के भी, ओके। ठीक है, फिर इसमें ही रहो, लेक्चर में ही रहो म्यूट करके। आप थोड़ा टाइम ब्रेक ले सकते हो, 5 मिनट्स म्यूट करके ही रहो, ओके। पूजा मैम आएंगे और स्टार्ट करेंगे लेक्चर। मीटिंग में ही रहना। Hello, join PP ma'am's lecture.
Join PP ma'am's lecture. Join Pooja ma'am's lecture. Hello. Am I audible? Yes. Yes, ma'am. I'm clearly audible. मतलब कुछ lag है? थोड़ा थोड़ा वॉइस कम आ रहा है ना. हाँ मैम. Hello. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. So we have already started with interface.
Please check. Screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This I have already told you. What is mean by interface? Interface is just like a class only. जैसे आप class declare करते हो वैसे you can declare interface by using a keyword interface. And interface में हम interface का body जो भी होगा, जैसे class के body में क्या क्या होता है, all the methods, constructor and members. Same like that, interface contains the set of or list of requirements. जो भी उस interface को implement करेगा, जो भी class interface को implement करेगा, so for that class the set of all the requirements, जो भी methods आपको compulsory उस class में override करने हैं, उन methods का list या methods का definition will be there in the interface. This we have already discussed. Interface is nothing but it is a pure abstract class. So जैसे abstract class के लिए है कि you cannot instantiate abstract class. आप जैसे abstract class का object create नहीं कर पाओगे, same manner interface का भी object create नहीं होगा. The method in the interface are declared without any body. So you are declaring a method without any body means that method is abstract. So interface में जितने भी methods आप define करोगे, all that methods will be abstract method. In short, interface is the collection of all the abstract methods. And what is the main point regarding abstract method? जैसे abstract class के लिए था कि in abstract class if you have some abstract method, so it is compulsory to the subclass. It is compulsory to subclass. आवाज ब्रेक होता है. मैम हाँ बोलो बेटा. ये पीपीटी में तो लिखा है इट कैन बी इंस्टेंशिएटेड करके. आपने इसके पहले वाला लेक्चर अटेंड किया था? नहीं मॉर्निंग वाला. तो ऐसे लेक्चर मिस करोगे तो ऐसे ही होगा. रॉन्ग है क्या मैम पीपीटी में? हाँ. ओके मैम. हाँ. यस. चलो बैक टू द पॉइंट. कहाँ थी मैं? हाँ. The methods in the interface are declared without any body means methods in the interface are abstract methods. The main difference between abstract class and interface is interface के सारे methods abstract होते हैं, लेकिन abstract class में abstract class can contain all abstract as well as non-abstract methods. Interface is used to achieve complete abstraction. As we discussed earlier, कि all the methods in the interface are abstract, so interface is used to achieve the complete abstractions. Complete abstraction because interface के सारे methods abstract होते हैं. And last वाला point फिर से repeat वही है कि interface must contain abstract methods only. कोई भी non abstract method you cannot write in the interface. ये हमने already discuss किया है कि abstract method means जो methods आप abstract class में declare करोगे and using the keyword abstract declare करोगे,
with no implementation. With no implementation means with no any method body. Implementation मतलब वो मेथड अगर एग्जीक्यूट हुआ तो क्या एग्जीक्यूट होगा, वो लॉजिक मीन्स उसका मेथड बॉडी. So with no implementation means without any method body. What is mean by abstract class? Abstract class is again a class which contains some abstract methods और जिसका instance create नहीं होगा. What is mean by interface? It is collection of all the abstract methods. It is the collection of named collection of method definitions. मेथड डेफिनेशंस क्यों? क्योंकि सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट है और हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में पता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड का बॉडी डिफाइन नहीं होता है. हम सिर्फ मेथड डिफाइन करते हैं विदाउट एनी बॉडी. वी विल कंसिडर वन एग्जांपल, तो आपको थोड़ा इंटरफेस का आइडिया क्लियर हो जाएगा. मैं फाइल ओपन कर रही हूँ. गिव मी 2 minutes टू ओपन माय फाइल, प्रोग्राम फाइल, जावा फाइल. बिफोर स्टार्टिंग विथ प्रोग्राम जस्ट ये नोट डाउन करना है. जैसे आप क्लास डिक्लेयर करते हो, क्लास स्टूडेंट, क्लास एम्प्लॉय, क्लास पर्सन, सेम मैनर अगर कोई क्लास को आपको इंटरफेस डिक्लेयर करना है, यू कैन यूज द कीवर्ड इंटरफेस, आई स्मॉल लेटर, इंटरफेस एंड नेम ऑफ दैट इंटरफेस. जैसे क्लास डिक्लेयर करते हैं वैसे ही इंटरफेस डिक्लेयर होगा. अगेन जैसे आपका क्लास कैन एक्सटेंड सुपर क्लास, सेम मैनर अगर क्लास को दूसरा कोई इंटरफेस करना है तो एक्सटेंड कीवर्ड नहीं, इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज होता है. तो ये याद रखना है कि सुपर क्लास या पेरेंट क्लास ये सारे एक्सटेंड होते हैं बट इंटरफेस इम्प्लीमेंट होता है. How to implement? Some class extends some parent means what? This some class, ये जो नाम है क्लास का some class is a subclass of some parent. तो some parent नाम का भी आपके पास एक क्लास है जो सुपर क्लास है. Extend keywords means what? ये some